हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट बॉडी मूवमेंट क्या है? जैसे कि आप चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, खाते हैं। आपके शरीर में जितने भी तरह की गतिविधियां हो रही है ना, जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप दौड़ रहा हूँ, दौड़ते हैं कोई, जैसे कि आप दौड़ते हैं कहीं, ठीक है। इसके अलावा आप चलते हैं, लिखते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कुछ जो शरीर का जो कुछ खास पार्ट है वो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है वो क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है ना। ठीक है, वैसे ही आप दौड़ते हैं तो आपका जो पैर है उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब जिस चीज से आप काम करते हैं उस खास पार्ट में एक तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम जो अपने कार्य है उसे अच्छे से हम लोग संपन्न कर लेते हैं, अच्छे से उसे हम लोग डन कर सकते हैं। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो क्या हम कोई भी कार्य कर पाते हैं? अगर हमारा ये हाथ नहीं मुड़ता यहाँ पे बच्चों, तो क्या मैं कुछ लिख पाता? मैं क्या, अगर मेरा ये अंगुली यहाँ पे मुड़ नहीं पाता ऐसे, तो क्या मैं इसे पकड़ पाता? अच्छे से नहीं पकड़ पाता ना। तो मतलब हमारे शरीर पे हर एक काम को करने के लिए कुछ खास तरह की कैरेक्टर्स होती है, मतलब विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्यों मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूवमेंट वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्विम करते हैं, ठीक है, मतलब तरह तरह के मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गया ह्यूमन का। जानवर क्या करते हैं बच्चों? जानवर क्या करते हैं, वो भी चलते हैं, लेकिन जैसे कि सांप हो गया, वो रेंगता है ना, स्लीथर करता है। ठीक है, कुछ फिश जो है वो स्विम करती हैं। मतलब हर एक जीव में, हर एक एनिमल्स में तरह तरह की मूवमेंट्स पाई जाती है। क्या कभी इंसान रेंग सकता है? नहीं रेंग सकता है ना। क्या आप रेंग सकते हैं? अच्छा, नहीं रेंग सकते हैं आप। जो जीव रेप्टाइल्स है, ठीक है, वो सिर्फ वही रेंग सकते हैं। तो कुछ जानवर वो क्रीप कर सकते हैं, ठीक है, उनके में क्रीप मूवमेंट पाया जाता है। बच्चों इस तरह की कई सारी मूवमेंट पाई जाती है विभिन्न तरह के एनिमल्स में, तरह तरह के एनिमल्स में। तो हम देखने वाले कि मूवमेंट किस किस चीज के कारण होता है, कैसे ये होता है, ठीक है, क्या फीचर्स हैं जिसके चलते हमारा जो बॉडी है वो मूवमेंट कर पाता है, ठीक है, और कैसे अपने कार्य को अच्छे से कर पाता है। तो बच्चों जैसे कि मुझे लिखना है, ठीक है, तो मेरा ये हाथ यहाँ पे क्या होगा, मुड़ जाएगा ना, मैं लिख लूंगा फिर उठ जाएगा। वैसे ही मैं दौड़ूंगा तो मेरा जो पैर का जो टखना है, मतलब जो घुटना है, वो क्या होगा, ऊपर नीचे करेगा ना, ऊपर नीचे करेगा तभी तो मैं दौड़ूंगा ना। वैसे ही मैं अगर हाथ से कुछ करता हूँ, ठीक है, हाथ से कुछ वर्क करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ चीज को पुल करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना। आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। ठीक है, अब ये किस चीज के कारण हो रहा है? तो बच्चों आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, बोन्स होते हैं ना। हमारे शरीर का जो फ्रेमवर्क है, हमारा शरीर का बच्चों जो फ्रेमवर्क है, मतलब जो ढांचा है, क्या है, ढांचा है, फ्रेमवर्क है बच्चों, वो क्या है, हमारा स्केलेटन, हमारा कंकाल तंत्र, जो किससे बना होता है, बोन से बना होता है, मतलब ये बोन्स है। ठीक है, अब बच्चों मूवमेंट उसी जगह पे हो सकता है जहां पे दो बोन्स ज्वाइंट हो। क्या हो बच्चों, दो बोन्स ज्वाइंट हो, मतलब दो बोन्स मीट की हो, मतलब मिले हुए वहां पे। क्या आप इस यहाँ पे, ठीक है, देखिए जॉइंट हमारे यहाँ पे भी है और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो पार्ट है यहाँ पे हमारा कोई ज्वाइंट नहीं है, इसलिए हम इस भाग को नहीं उड़ा सकते हैं ना, नहीं उड़ा सकते हैं, कभी भी नहीं उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चों में जो हमारा बोन होता है वो हार्ड होता है, जो हमारा बोन होता है बच्चों वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो हम सिर्फ उसी जगह को मूवमेंट करा सकते हैं जहां पे दो जो बोन्स जो हो वो मीट की हो, मतलब मिले हुए हो, जहां पे ज्वाइंट हो, क्या हो, ज्वाइंट हो, उस वहीं पे हम लोग सिर्फ मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा हम लोग बाकी किसी पार्ट में मूवमेंट नहीं करा सकते। क्यों? जो हमारे बच्चों बोन्स होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, और उससे हम या तो टूटेगा या फिर वो वैसे ही सीधा खड़ा रहेगा। तो उसलिए हम लोग इससे मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, लेकिन जहां पे बच्चों ज्वाइंट होता है वहां पे मूवमेंट करा सकते हैं। बच्चों ज्वाइंट कैसे होता है, देखो, तो जब भी कोई दो बोन्स आपस में मिली हुई हो, तब वहां पे क्या फॉर्म होता है, ज्वाइंट फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे भी दो बोन्स मीट की हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी दो बोन्स क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट फॉर्म हुआ है। बच्चों अब हम कुछ देखते हैं कि देखिए बच्चों ज्वाइंट भी अलग अलग तरह का होता है, ज्वाइंट भी क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि
ये मेरा एक हथेली है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स है ये चारों तरफ जा सकता है ना, ठीक है। नीचे ऊपर जा सकता है, साइड में जा सकता है। लेकिन क्या ये जो मेरा कोहनी है, ठीक है, एल्बो है, क्या उसमें ऐसा हो सकता है? क्या जो एल्बो है वो पीछे की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता है ना, ठीक है। वैसे ही जो हमारा शोल्डर है, ठीक है, जो मेरा हैंड है वो क्या हो रहा है, फ्रीली कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो मेरा एल्बो है, क्या वो चारों तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। वो कहाँ जा सकता है? सिर्फ आगे और पीछे जा सकता है, इसके पीछे नहीं जा सकता है, एल्बो के पीछे नहीं जा सकता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, हमारे शरीर में तरह तरह की ज्वाइंट्स होती हैं। क्या होती हैं? तरह तरह की ज्वाइंट्स होती हैं। हर एक अच्छे से वर्क के लिए ज्वाइंट्स में अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों ज्वाइंट्स होती है वो मेनली चार तरह की होती है। मेनली कितनी तरह की होती है? चार तरह की होती है। चलिए अब स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये ज्वाइंट्स किस तरह की होती हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट ज्वाइंट है हमारा, फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है बच्चों। जैसे कि मेरा सोल्जर है, ठीक है, हमारे जैसे सोल्जर होता है, शोल्डर होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो बोन जो है वो मीट की हुई है ना। लेकिन दो बोन मीट की हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज्वाइंट है, यहाँ पे एक बोल टाइप स्ट्रक्चर है। क्या है? बोल टाइप स्ट्रक्चर है, और ये खोखला जगह है, ठीक है, जहां पे बोल जो है वो चारों तरफ घूम सकती है। मैं फिर समझाता हूं। देखिए बच्चों, समझिए कि एक बॉल है। क्या है? ये एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा बोन है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक थोड़ा फिगर, चलिए बच्चों देखिए, समझिए कि ये हमारा, जैसे मैंने बताया, वहां पे सोल्जर पे हमारा बोन है, ठीक है, और ये हमारा बोन है। यहाँ पे एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, और ये एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर में क्लोज है। कहाँ पे क्लोज है? कैविटी टाइप स्ट्रक्चर में। बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो रही है? ये चारों तरफ से घूम रही है। क्या हो रही है? चारों तरफ से घूम रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है बच्चों? चारों तरफ से घूम जा रही है। तो इस तरह के ज्वाइंट्स को हम लोग कहते हैं बैक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मतलब ये बॉल है और ये क्या है? उसका सॉकेट है। बच्चों ये हमारे शोल्डर पे पाया जाता है, जो हमारा शोल्डर होता है वहां पे इस तरह का ज्वाइंट होता है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये क्या होता है? बॉल होता है, ठीक है, और ये एक तरह से कैविटी में बंद रहता है, जहां पे ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों ज्वाइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बच्चों पाया जाता है? ये हमारे शोल्डर पे पाया जाता है, ठीक है। जैसे जो हमारा हाथ है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सेकेंड ज्वाइंट बच्चों होता है हमारा, चलिए बच्चों, तो हमने फर्स्ट ज्वाइंट देखा था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और बच्चों हमारा सेकेंड तरह का ज्वाइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट। क्या कहते हैं बच्चों? पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। ये कहां बच्चों पाया जाता है? नेक पे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है वो क्या है? पाइवोटल ज्वाइंट है। क्या है? पाइवोटल ज्वाइंट है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसके चारों तरफ कोई चीज घूम सकती है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम नेक ऐसे घुमा सकते हैं ना, ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है पाइवोटल ज्वाइंट के चलते। यहाँ पे क्या होता है? जैसे नीचे का हमारा पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि हमारा नीचे का पोर्शन है और ये ऊपर का पोर्शन है, ये टाइप के ज्वाइंट्स पे अटकी हुई है, ठीक है, जिसमें दोनों जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ज्वाइंट्स को हम लोग कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट्स, और ये मेनली हमारे नेक में, जो गर्दन होता है यहाँ पे, उसमें पाया जाता है, जिसके चलते जो हमारा नेक है वो अच्छे से हम फ्रीली घुमा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो था हमारा दूसरा ज्वाइंट। थर्ड बच्चों ज्वाइंट है हमारा थर्ड हिंग हिंग ज्वाइंट। क्या है बच्चों? हिंग ज्वाइंट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हिंग ज्वाइंट क्या है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे एक स्केलेटन सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो ज्वाइंट आपको दिख रहा है, ये ज्वाइंट,
ये है हमारा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट मतलब जो हमारे एल्बो पे जिस तरह जॉइंट पाया जाता है हमारे एल्बो पे, ठीक है, जिसे हम एल्बो को मूवमेंट कर सकते हैं, उस तरह जॉइंट को चलो कहते हैं हिंग जॉइंट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा थर्ड जॉइंट, और अब चलते हैं अपने लास्ट जॉइंट की तरफ, फिक्स्ड जॉइंट। कौन सा जॉइंट? फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो जुड़े रहते हैं, मतलब दो हड्डी जो बोन्स होते हैं वो आपस में मीट के रहते हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो फिक्स जॉइंट होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता है? मूवमेंट बच्चों यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा स्कल है, जो हमारा स्कल है, ठीक है, ये क्या है? इसमें कौन सा जॉइंट है? ये है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये सभी जॉइंट्स है, सभी क्या है? फिक्स्ड जॉइंट है। यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स है, सभी क्या है बच्चों? फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, ये सभी क्या है? फिक्स्ड जॉइंट। इनमें जॉइंट्स तो होता है, लेकिन ये इस तरह जॉइंट्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों देखा चार तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक था हमारा हिंग जॉइंट, ठीक है, एक था फिक्स्ड जॉइंट, एक था पाइवोटल जॉइंट, और एक था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो इस जॉइंट की ही सहायता से जो हमारा बॉडी है वो मूव कर पाता है, मूवमेंट हो पाता है, जिसके चलते हम लिखते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के मूवमेंट करते हैं ये इन्हीं जॉइंट्स के चलते ही हो पाता है। ठीक है, यदि हमारे शरीर में अगर जॉइंट नहीं होता और सिंगल एक बोन से बना होता तो हम किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन इन जॉइंट के चलते ही, जहाँ पे दो बोन क्या होती है? मीट की रहती है, हम लोग आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने क्या देखा कि जॉइंट कैसे होती है। ठीक है, जॉइंट किस तरह की होती है, कितने तरह की होती है। तो ठीक है, ये तो हमारे करीब चार एग्जांपल्स देखा, और भी बहुत तरह जॉइंट्स होते हैं जब आगे क्लास में आपको पढ़ना होगा, लेकिन आपको मेनली चार जॉइंट्स के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि बच्चों हमारे शरीर का जो फ्रेमवर्क है, हमारा शरीर का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? स्केलेटन सिस्टम। क्या है? स्केलेटन सिस्टम है। मतलब जो हमारे शरीर में जो ढांचा प्रदान करता है, क्या करता है? ढांचा जो प्रदान करता है, जो फ्रेम प्रदान करता है, हमारे बॉडी को जो शेप देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जो कैट होता है, डॉग, किसी भी अन्य एनिमल का, किसी भी अदर एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है बॉडी का, ठीक है, वो सभी क्या होता? अलग अलग होता है ना। जैसे ह्यूमन का शेप क्या होता है? अलग होता है। वैसे ही जो काऊ है उसका शेप अलग होगा, किसी डॉग का शेप अलग होगा। ऐसे ही हर एक एनिमल का शेप जो होता है वो अलग अलग होता है, और ये किसके कारण होता है? ये होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम के कारण, जो हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, एक फ्रेम प्रदान करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हाँ, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मेरा यहाँ पे हमारा क्या है? ये रहा हमारा स्केलेटन सिस्टम। क्या है ये? स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम बच्चों, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन्स, कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बोन और कार्टिलेज से मिलकर हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो बना रहता है। ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती है बच्चों वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से जो हमारी बोन्स है वो फॉर्म फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बनी हुई रहती है। ठीक है, और हमारे शरीर में 206 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो बोन्स होते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो बोन्स, जितने भी तरह के बोन्स हैं यहाँ पे, तो सभी क्या है? अलग अलग है ना। छोटे छोटे बोन्स है, कुछ बड़े बोन्स जो है बड़े हैं। वो बोन्स क्या होते हैं? जाकर मीट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज की सहायता से, और उस जिसमें मूवमेंट होता है। तो इस तरह से जो हमारा बोन्स है, 206 बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते हम आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो अभी हमने बच्चों क्या देखा? कितने तरह के हमारे बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी में पाया जाता है ये हमारे बॉडी के लिए फ्रेमवर्क का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, हमारे कितनी बार जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होते हैं, वो फ्रैक्चर हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं? जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें मसल्स होता है, और उसके अंदर हमारा जो बोन्स होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरे यूज करते हैं, इससे जो हमारी हड्डियां हैं हम उसे आसानी से देख सकते हैं कि कहां पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हमारे शरीर में बहुत तरह के, मतलब कुछ तरह के बोन्स होते हैं। ठीक है, कुछ खास तरह के बोन्स होते हैं जो किसी खास मूवमेंट के लिए क्या होते हैं?
किसी खास मूवमेंट के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारा जो हाथ है, ठीक है, अब ये किसी खास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लिखने के लिए, ठीक है, फिस्ट करने मतलब मुट्ठी बांधने के लिए, ये सब तरह तरह की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही जो हमारा पैर का बोन है, ठीक है, वो सभी क्या है, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों हमारे शरीर में बहुत तरह के कुछ तरह के बोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, किसी खास चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी खास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि होता है हमारा हैंड बोन। क्या होता है, हैंड बोन। बच्चों यदि आप ऐसे आप करके मुट्ठी बांधते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मुट्ठी बांधते हो, तो ये कैसे हो रहा है, अगर ये सभी अगर बोन्स स्ट्रेट होती, ठीक है, इनमें किसी भी तरह का जॉइंट्स नहीं होता, तो क्या आप मुट्ठी बांध पाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जब आपने क्या पढ़ा है खुद पहले, जो बोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, बोन्स होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपका शरीर में अगर ज्वाइंट प्रेजेंट नहीं होता, यदि आपके हाथ में ज्वाइंट नहीं होता, तो क्या आप इसे मुट्ठी बांध पाते? नहीं बांध पाते ना। ठीक है, मतलब कि हमारे जो हमारा हैंड है, ठीक है, जो हमारा हैंड है उस पे बहुत तरह के ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते हम अपने हाथों को अच्छे से बांध पाते हैं, ठीक है, मुट्ठी बांध पाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्वाइंट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी ज्वाइंट्स है, ठीक है, जिसके चलते जो भी हड्डियां हैं वो आसानी से मुड़ सकती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वो ये जो पूरा है ये हम लोग हैंड बोन कहते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत तरह की ज्वाइंट्स पाई जाती हैं, जिसके चलते अपने हाथों को अच्छे से हम लोग बांध सकते हैं, फिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा था रिब केज। बच्चों ये कुछ खास तरह की बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, और साथ साथ में बहुत सारे अंगों का, बहुत सारे जो मेन फंक्शन वाले जो हमारे ऑर्गन है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उनको ये सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है। जैसे कि रिब केज कहाँ पे है, ठीक है बच्चों, आप अपने जो चेस्ट है, ठीक है, उससे आप छू कर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हड्डी टाइप लगेगा ना, ठीक है, यही हमारा रिब केज है, ठीक है। ये जो हमारा जितना भी जो भी हमारा थ्रोट का रीजन है, ठीक है, सॉरी थ्रोट का नहीं, जो भी हमारा छाती का जो रीजन है, जो हमारा चेस्ट का रीजन है, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है रिब केज, और ये क्या करता है, हमारे लंग्स को क्या करता है बच्चों, हमारे लंग्स को और हार्ट को क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। क्यों देता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट है और लंग्स है, ये काफी सेंसिबल यानी काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। यदि ये हार्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। अगर हमारा हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सॉरी लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चों जो लंग्स होता है वो क्या करता है, सांस लेता है ना, एयर लेता है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस करता है, और यदि हम सांस ही नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो मतलब जो हमारा रिब केज है वो लंग्स को और हार्ट को सिक्योरिटी देता है, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये रहा हमारा रिब केज, क्या रिब केज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है, और यहाँ पे हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा रिब केज हुआ। और ये जितने भी रिब केज में जितने भी बोन्स होते हैं, जितने भी बोन्स होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं, मतलब बैकबोन से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं बच्चों, बैकबोन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, किससे जुड़े रहते हैं, बैकबोन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट और लंग्स को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, और ये बैकबोन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं बच्चों हम, थर्ड नंबर था बच्चों हमारा बैकबोन। क्या था, बैकबोन, ठीक। बच्चों आप देखते हैं कि आप समझे को कहा जाए कि आप बिना घुटने को मोड़े, बिना नी को मोड़े आपको झुकना है, तो आप झुक सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो आपके बॉडी में जितने भी तक इस तरह की मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो आपका बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे आप सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये एक खास तरह की, इसके लिए खास तरह का बोन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये बच्चों होता है हमारा बैकबोन। क्या होता है, बैकबोन, मतलब हमारे पोस्चर के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी की कुछ मूवमेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैकबोन। और अब अभी हमने बात किया था जो हमारा रिब केज है, वो भी क्या है, बैकबोन से जुड़ा हुआ है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारा बैकबोन, क्या बैकबोन, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि ये एक बोन से, एक सिंगल बोन से नहीं बना हुआ है, क्योंकि यदि एक सिंगल बोन से बना होता तो क्या हम कभी इसे मोड़ पाते,
क्या हम कभी भी झुक पाते हैं? नहीं झुक पाते ना। तो ये बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 33 बोन्स होते हैं। कितने तरह के बोन्स होते हैं? सिर्फ हमारे बैक बोन में, ठीक है। जैसे कि आप टच भी कर सकते हो, आप जब ऐसे पीछे आप जब ले जाओगे अपने पीठ साइड पे हाथ, तो आपको बैक बोन आप उसे टच कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। कितने बोन्स होते हैं? 33 बोन्स होते हैं। और हर एक बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। क्या होता है बच्चों? कार्टिलेज होता है। और इसी के चलते जो हमारा बैकबोन है वो मुड़ सकता है, मूवमेंट कर सकता है। इसके चलते हम भी, जो हमारा बॉडी है वो भी तरह तरह का मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बच्चों? बैकबोन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोल्डर बोन, चौथे नंबर बच्चों हमारा शोल्डर बोन्स। देखिए वैसे जब आप भी कोई भी आप हाथ से कार्य करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई चीज को पुल करना है या फिर पुश करना है, तो आपका जो हाथ है ये तरह तरह के मूवमेंट कर रहा है ना। जैसे कि कुछ हाथ ऐसे आगे जा रहा है, जैसे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम अभी हमने कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था, यहाँ पे एक ज्वाइंट पाए जाते हैं। क्या होता है? ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ज्वाइंट पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, अभी हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बोन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, ये दूसरा बोन होता है, ठीक है, ये कैविटी लाइक होता है। और इन दोनों के बीच में ज्वाइंट होता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, जिसके चलते जो हमारा हैंड है बच्चों, जो हमारा शोल्डर है, वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्रीली मूवमेंट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये सही बोन्स को कहते हैं बच्चों शोल्डर बोन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लास्ट अपना बोन देखते हैं, 6 नंबर। ये है स्कल। क्या है बच्चों? स्कल। अभी बच्चों हमने पढ़ा कि स्कल्स में क्या होता है? फिक्स्ड जॉइंट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड जॉइंट होता है। और ये रहा हमारे स्कल का डायग्राम, फिगर। हो सकता है कुछ बच्चे को डर लगे, लेकिन डरने की कोई बच्चों बात नहीं है, ये हमारा ही स्कल है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स है। लेकिन बच्चों ये जितने भी तरह के जॉइंट्स है, ये क्या है? ये सभी फिक्स्ड जॉइंट है। क्या है? ये सभी फिक्स्ड जॉइंट है। वैसे ही हमारे जो स्कल है, इसमें बहुत तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये सभी जॉइंट्स होते हैं जिनके चलते जो हमारा स्कल है वो अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। और बच्चों जो स्कल होता है हमारा, ठीक है, अच्छा आप एक समझ के चलिए, क्या ये सिंगल बोन हो सकता है? क्योंकि ये जितने भी बोन्स क्या है, मुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए इनमें क्या है, जॉइंट्स है, लेकिन इनको मुड़ने में आसानी हो, ठीक है। अब जो ये बच्चों हमारा स्कल होता है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है? ये करता है बच्चों हमारे शरीर के सबसे इंपोर्टेंट अंग, मोस्ट इंपोर्टेंट अंग, ब्रेन को। भाई जो हमारा स्कल होता है, इसी के अंदर क्या होता है, सॉरी ये नहीं, मतलब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पर ब्रेन रहता है। तो उसमें थोड़ी सी भी खराबी आ जाती है ना हमारे ब्रेन में, तो जो आदमी का जो संतुलन है, ठीक है, बैलेंस पूरे तरह से गड़बड़ा जाता है, ठीक है, आदमी पागल हो सकता है, बहुत तरह की चीज हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो जो हमारा स्कल है, ठीक है, ये बोन से बना हुआ है, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी का, हमारा जो ब्रेन है उसे ये प्रेजेंट करता है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट नहीं, प्रोटेक्ट करता है, सॉरी, ठीक है। क्या करता है बच्चों, ये हमारे जो ब्रेन है उसे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि बाहरी कोई भी चोट से जो हमारा ब्रेन है उसे भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हमारा रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा था, किसे कर रहा था, ये प्रोटेक्ट कर रहा था लंग्स को और हार्ट को। और जो हमारा स्कल है वो किसे करता है, ब्रेन को, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने क्या देखा, मिल लिया अभी, हमने ये देखा कि बोन्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ज्वाइंट्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों। अब ये तुमने बात किया बोन्स का, किसका बात किया, बोन का, हड्डियों का, ठीक है, जो किससे बना होता है, कैल्शियम से और फास्फोरस से। किससे बना होता है बच्चों, कैल्शियम से और फास्फोरस से। बच्चों जो हमारा मिल्क होता है उसमें भी कैल्शियम होता है, इसलिए दूध हमें पीना चाहिए ताकि जो हमारी हड्डियां है मजबूत हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा मिल्क है बच्चों उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, होता है ना। और क्या होता है, जब उसे पीते हैं, जब मिल्क हम लोग पीते हैं, तो जो हमारा बोन है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इससे हम बोन होता है वो कैल्शियम से और फास्फोरस से बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और जिसके चलते जो हमारा जो बॉडी है वो एक फ्रेम टाइप में, मतलब इसका जो साइज है, बॉडी का शेप है, वो इसी के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन बच्चों
हमारी कुछ चीजें हैं, मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी तरह के पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है, जो लचीले होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेम इस स्केलेटल सिस्टम में कुछ ऐसे भी चीजें पाई जाती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। इसे अब थोड़ी सी टाइट लगाने पे, मतलब थोड़ी सी पुश करने पे, ठीक है, या फिर थोड़ी सी उसे दाबने पे आप उसे दाब सकते हो, ठीक है। अब जो बोन है बच्चों, क्या उसे तोड़ सकते हैं जल्दी, या फिर उसे हम ऐसे मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं ना। लेकिन जो कार्टिलेज है बच्चों, हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, और इससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं बच्चों। ये कार्टिलेज पाया कहाँ जाता है, आपने ये कान देखा है ना, ये कान में जो बच्चों ये है, जो अपर जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ हार्ड होता है, लेकिन साथ साथ में ये अच्छे से बेंड भी हो जाता है, जैसे कि मैं भी कान को चाहूँ से बेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो पाया जाता है ना, ये कार्टिलेज है, ये क्या है बच्चों, कार्टिलेज है बच्चों। अब कार्टिलेज पाया कहाँ जाता है, इसके अलावा, मतलब हमारे कान के अलावा और भी जगह पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे ज्वाइंट्स पे बच्चों, ज्वाइंट्स पे क्या होता है, ज्वाइंट्स पे कार्टिलेज होता है, जिसके चलते जो हमारा ज्वाइंट्स है वो अच्छे से मूव कर पाता है, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारा कार्टिलेज, आशा करता हूँ बस समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा जो ह्यूमन का जो मूवमेंट है, ह्यूमन का जो मूवमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है बच्चों हमारे मसल पे, और दूसरा हमारे बोन्स पे, सॉरी स्केलेटन पे। मतलब जो हमारा मूवमेंट हो रहा है ना, हमारे बॉडी में जितने भी तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड है, एक है हमारे मसल्स पे और एक हमारे स्केलेटन पे। अब स्केलेटन पे भी जितने भी जॉइंट्स है उनसे, ठीक है, उनके द्वारा होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मसल्स की बात आ रही है, अब इनके मसल्स का क्या रोल है। अभी हमने देखा कि ज्वाइंट का क्या रोल है, ठीक है, वो मतलब ज्वाइंट जितने भी तरह के हमारे बॉडी में है उनका क्या रोल है मूवमेंट में। लेकिन बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि मसल्स का क्या रोल है, मसल्स कैसे हेल्प करती हैं हमारे मूवमेंट में, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो मसल्स मसल्स ठीक है बच्चों, आप एक काम कीजिए, आप अपने जो हमारा फिस्ट, आप फिस्ट कर लीजिए, मतलब मुट्ठी बांध लीजिए, और जो हमारा थंब है उससे शोल्डर को टच कीजिए, कीजिए, कर लिया बच्चों। यहाँ पे से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्वेलो टाइप रीजन आता है, क्या होता है, स्वेलो टाइप रीजन आता है, फूला हुआ रीजन आता है, क्या होता है, स्वेलो टाइप रीजन आता है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे किया तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो है थोड़ा फूल टाइप गया, ठीक है। अब बच्चों ये फूल क्यों गया, क्यों फूल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। फिर मैंने क्या किया, वापस मैंने छोड़ दिया, खत्म हो गया ना, जो स्वेलो रीजन तो खत्म हो गया ना, ठीक है। ये किसी कारण हो रहा है, ये मसल से कारण हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है मसल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। अब आप पूछेंगे कि इसमें मूवमेंट पे क्या हेल्प है, तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने इसे किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फूल गया, स्वेलो हो गया, स्वेलो हो गया, फूल गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो, यहाँ पे एक मसल यहाँ पे है और एक मसल नीचे की तरफ है, मतलब दो मसल्स प्रेजेंट है, क्या बच्चे हैं, दो मसल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो मसल्स होते हैं, जब उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना, ठीक है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, वो कुछ, वो क्या होता है बच्चों, वो जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, शॉर्टर हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मसल्स है, इनकी लेंथ ज्यादा है, जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, शॉर्टर हो गया, क्या हो गया बच्चों, शॉर्टर हो गया, जिसके चलते जो हमारे मसल्स हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को पुल करते हैं, क्योंकि क्या हुए, ये छोटे हो गए, ठीक है। अब इन पे क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है ना बच्चों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, जब ये इनका जब साइज बड़ा था छोटा हुआ, तो सिंपल पुल करेंगे ना, पुश तो सॉरी पुल करेंगे ना, मतलब क्या करेंगे, तब खींचेंगे, ठीक है, पुल करेंगे। तो इस तरह से मूवमेंट होता है, ऐसा होता है। फिर से मैं बताता हूं, देखिए क्या होता है, जब मसल्स, चलिए, जब बच्चों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, बोन्स को पुल करते हैं, क्या करते हैं, बोन्स को पुल करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कितने हैं, दो मसल्स हैं, कितने मसल्स है, दो मसल्स है। मतलब हमारे जो लेग्स होता है बच्चों, जो हमारा लेग होता है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उसमें भी दो मसल्स होते हैं,
दो मसल्स होते हैं। क्या बच्चे होते हैं बच्चों? दो मसल्स होते हैं। ठीक है, अब जब इन मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दो मसल्स होते हैं, हमने ये देखा। और क्या करते हैं, जब इन मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये छोटे हो जाते हैं और थिकर हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, और ये बोन को पुल करते हैं। तो इसमें जो एक मसल है, जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, जब जैसे हमसे दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पैर का जो एक मसल है, पैर का जो एक मसल है, वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और वो क्या किया, बोन को पुल किया। जो जबकि जो दूसरा मसल है वो रिलैक्स है, मतलब उनमें उसमें कोई भी अभी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब फिर जब वापस पोजीशन होगा, फिर जब ये प्रोसेस रिवर्स होगी, तो फिर जो दूसरा मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो पहला मसल्स है वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा। तो वैसे इसी तरह से जो हमारा जो हम वर्क करते हैं, ठीक है, वो हम काफी देर तक कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो दौड़ने में हमारे पैर में दो मसल्स है, ठीक है, दो मसल्स है। अब क्या हो रहा है कि एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बच्चों जो दूसरा मसल है वो क्या है, वो रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, मतलब वो क्या है, रिलैक्स पोजीशन में। फिर ये क्या होगा, प्रोसेस फिर रिवर्स हो जाएगा। कुछ देर बाद जो दूसरा मसल है वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहला रिलैक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, और इसमें मसल्स का ये योगदान है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल, एक होता है हमारा बोन्स, ठीक है, जॉइंट्स, और दूसरा होता है हमारा बच्चों मसल्स। ठीक है, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ह्यूमन में कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं, ह्यूमन में मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, किस तरह के बोन्स होते हैं, ठीक है, और मसल्स कैसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कि हर एक एनिमल में जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो मछली है वो क्या होती है, तैरती है। ठीक है, जो हमारा सांप होता है वो रेंगता है, स्लिटर करता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हर एक तरह के एनिमल में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होती है, ठीक है, इनके लिए इनके बॉडी का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके चलते ये पॉसिबल होता है। ठीक है, इसे हम देखने वाले हैं। तो बच्चों गेट्स ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट हम बात करने वाले हैं अर्थवर्म की। किसकी बच्चों, अर्थवर्म की, मतलब केचुए की। आप सभी ने केचुए देखा होगा, आई होप। ठीक है, चलिए ये देखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा केचुआ। ठीक है, क्या रहा, केचुआ। बच्चों केचुआ केचुआ मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, केचुआ हुआ। ठीक है, जब केचुआ मूवमेंट करता है, ठीक, तो उसका जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है वो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, और पीछे वाला पोजीशन वैसे ही रहता है, मतलब ऐसे। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये पार्ट जो है नीचे आ जाएगा, और ये आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ क्या हो गया, पुश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मसल से कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, केचुआ मूवमेंट होती है। क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा ये जो बीच वाला रीजन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, और उसके बाद दोनों जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट है और पीछे वाला पार्ट है, वो सभी होल्ड रहते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं। कुछ देर बाद ये जो आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ पुश हो जाता है, और आगे की तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो केचुआ है वो क्या करता है, चलता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों, चलता है। तो केचुआ में मूवमेंट कैसे होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ने से, एंड एक्सपैंड करने से। केचुए में बच्चों, अर्थवर्म में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड के कारण होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। स्नेल, क्या, स्नेल। चलिए देखिए बच्चों, जो स्नेल होता है हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला, सबसे धीमी गति से चलने वाला जो एनिमल होता है वो हमारा स्नेल होता है। ठीक है, मतलब स्नेल जो होता है वो सबसे धीमी गति से चलता है। अब ये चलता कैसे है, देखिए यहाँ पे आप इसकी फीट पर, इसके बैक पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसका आउटर स्केलेटन होता है। क्या होता है, आउटर्स क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आउटर्स बोन होते हैं, मतलब इसके बाहर की तरफ बोन्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, इससे हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब ये क्यों है, तो देखिए जब भी अगर स्नेल को लगता है
कि उसे कोई खतरा है, ठीक है, कोई डेंजर है उसके साथ, मतलब उससे कोई खतरा होने वाला है, तो वो क्या करता है, इस जो उसका आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर बोन है, इसमें ये चला जाता है, ठीक है। अब देखिए स्नेल में जो मूवमेंट होता है बच्चों, स्नेल में बहुत छोटी छोटी क्या होती है, फुट होती है, बहुत छोटी छोटी फुट होती है, ठीक है, जिसके चलते जो स्नेल है वो मतलब मूवमेंट करता है, ठीक है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, कॉकरोच, कॉकरोच क्या बच्चों, कॉकरोच, ठीक है। बच्चों जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, उनमें मूवमेंट होता है, वो वॉक भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, दीवार पे चढ़ भी सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, और फ्लाई भी कर सकते हैं, मतलब इनमें बहुत तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या हो रही हैं, बहुत तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं। तो इसके चलते बच्चों ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो कॉकरोच होते हैं वो वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, और फ्लाई भी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए बच्चों में बहुत तरह की मतलब स्पेशल तरह की कुछ खास तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा कॉकरोच, क्या रहा, कॉकरोच, ठीक है। बच्चों जो इसका विंग्स होता है, कॉकरोच में क्या होता है, विंग होता है, उसके पंख होते हैं, ठीक है, वो किससे जुड़ा रहता है, वो ब्रेस्ट बोन से जुड़ा रहता है, कहाँ जुड़ा रहता है, ब्रेस्ट बोन से, जिसके चलते जो कॉकरोच है वो फ्लाई कर पाता है, ठीक है। उसके अलावा कॉकरोच में वॉक करने के लिए, ठीक है, लेग मसल भी होते हैं, लेग मसल्स भी होते हैं, जिसके चलते जो कॉकरोच है वो वॉक भी कर पाता है, ठीक है। और जो कॉकरोच का जो विंग्स है वो कहाँ अटैच होता है, ब्रेस्ट बोन पे अटैच रहता है, जिससे जो कॉकरोच है वो फ्लाई कर पाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर, आगे देखते हैं हम फोर्थ नंबर, बर्ड्स मूवमेंट। बच्चों जैसे कि हमने देखा भी कुछ देर पहले कि जो कॉकरोच होता है वो वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, और फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो बर्ड होते हैं वही फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वॉक कर सकते हैं, और कुछ कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो स्विम भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या, हंस, जैसे कि हमारा जो हंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो स्विम भी कर सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बर्ड है वो क्या कर सकते हैं, काफी ऊंची और काफी देर तक उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा ये वॉक भी कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए जो बर्ड होता है उसका बॉडी, जो बर्ड का जो बॉडी होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब देखो बच्चों, जैसे कि बर्ड क्या करता है, बर्ड फ्लाई करता है, मिलनी क्या करता है, बर्ड जो होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो फ्लाइट करने के लिए मतलब उसके लिए जिसका बॉडी होता है उसमें जो बोन्स होते हैं, बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो खोखले होते हैं, क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है, और लाइट वेट होते हैं, क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, लाइट वेट होते हैं, ठीक है, ताकि जो बर्ड है वो अच्छे से फ्लाई कर सके, क्या कर सके, अच्छे से फ्लाई कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक बर्ड का स्केलेटन है, जैसे हम देख सकते हैं ये जो है जितने ही बोन्स है क्या है, ये सभी अंदर से थोड़े थोड़े खोखले हैं, ठीक है, जिससे जो बर्ड है वो अच्छे से फ्लाई कर सकता है, क्योंकि हल्का वेट है ना जी, भारी वेट रहेगा तो जल्दी उड़ेगा नहीं, तो इसलिए जो बोन्स होते हैं वो खोखले होते हैं ताकि अच्छे से वो उड़ सके। अब चलते भी हैं तो देखिए बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो पीछे वाला पैर होता है मतलब हिंड लिंग होता है, क्या होता है बच्चों, हिंड लिंग होता है, ठीक है। ये जो पैर होता है जैसे ये वॉक करते हैं, क्या करते हैं, वॉक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आगे के जो दो पैर होते हैं फोर लिंग होते हैं, जो फोर लिंग होता है बच्चों ये ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है विंग्स में, किसमें, विंग्स में। आप देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके दो पैर हैं, ठीक है, क्या है, दो पैर हैं, और जिसके जो आगे के दो पैर हैं वो क्या हो चुके हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जो विंग्स है बच्चों ये ब्रेस्ट मसल से जुड़ा हुआ रहता है, ब्रेस्ट मसल से, ब्रेस्ट मसल से, ताकि वो अच्छे से विंग्स जो है वो उस पर मूवमेंट करके और उड़ सके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक बच्चों, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर हम टॉपिक देखते हैं अपने, वो है फिश मूवमेंट। मतलब फिश जो है वो कैसे मूवमेंट करती है। बच्चों को पता है जो फिश होती है वो स्विम करती है, क्या करती है, तैरती है, ठीक है, क्या करती है, तैरती है पानी के अंदर। अब फिश में मूवमेंट कैसे होता है, तो पहले हम बच्चों ये जानते हैं कि फिश में, ये जैसे हमारा फिश है, ठीक है। अब बच्चों इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं इसके बॉडी में, ठीक है, जिसके चलते ये काफी अच्छे से और तेजी से ये स्विम कर सकती है, क्या इनके में खूबियां हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिश जो होती है, ठीक है, फिश जो होती है उनका जो रियर इंड होता है, ठीक है, और जो फ्रंट इंड होता है, जो फ्रंट इंड होता है और जो रियर इंड होता है वो क्या होता है, वो पतला होता है, ठीक है। और बाकी का जो मिडिल रीजन होता है वो थोड़ा चौड़ा रहता है, जिससे क्या होता है, जो इसका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीम लाइन हो जाता है, स्ट्रीम लाइन। क्योंकि जो बच्चों जो फिश होती है वो पानी में होती है, वाटर में होती है, तो पानी का इस पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, इसलिए इसको जो इसका फ्रंट का जो एंड होता है, शुरुआत में जो एंड होता है, ठीक है, मतलब इसका जो मुंह सेट एरिया होता है, ये क्या होता है, पतला होता है, अगर इसका पानी पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और वैसे ही जो पीछे का एरिया है ये थोड़ा फिन टाइप होता है, ठीक है। और बाकी जो इसका पार्ट होता है ये मिडिल रीजन, ये थोड़ा चौड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसके चलते जो फिश होती हैं वो काफी सुटेबल होती हैं स्विम करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो इनका बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है, तब धारा प्रवाह में होता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि फिश में मूवमेंट कैसे होता है, फिश में मूवमेंट कैसे होता है, फिश जो होती है वो चलती कैसे हैं, क्या करती हैं, चलती कैसे हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों जब कोई फिश स्विम करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो एक कर्व बनाती है, ठीक है। मतलब कि इसका जो फ्रंट एंड है वो एक कर्व बनाएगा, ठीक है, और जो पीछे वाला एंड है उसके अलग टाइप में, मतलब उसका रिवर्स में कर्व बनाएगा। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कर्व बना रही है ना फिश, और ये एक इधर है, मतलब इसका जो फ्रंट एंड है वो दूसरे साइड कर्व बनाता है, और जो रियर एंड है वो क्या कर रहा है, वो दूसरे साइड कर्व बनाता है, मतलब अपोजिट साइड कर्व बनाता है। फिर सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, मतलब अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, शुरुआत वाला पार्ट है फ्रंट वाला, वो इस साइड चला जाता है, और वैसे ही जो रियर वाला पार्ट है वो उसके अपोजिट साइड कर्व बना लेता है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते कर्व बनाते बनाते जो फिश है वो आगे की तरफ पुश हो जाती है, ठीक है। जैसे बच्चों आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फिश है वो कर्व बनाती है, कर्व बना रही है, उसकी जो फ्रंट वाला साइड है उससे वो अलग साइड कर्व बना रही है, और जो इसका पीछे वाला जो एंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अलग साइड कर्व बना रहा है। सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और फिर ऐसे ही करते करते जो फिश है वो क्या हो रही है, वो आगे की तरफ क्या हो रही है, पुश हो रही है बच्चों, जिससे जो फिश में होता है वो मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे फिश में आपने देखा होगा फिन भी होते हैं, क्या होते हैं, फिन होते हैं, फिन मतलब पंख होते हैं फिश में, आपने देखा होगा। तो ये इसका क्या वर्क होता है, जो फिन होता है ये फिश को वाटर में बैलेंस करता है, क्या करता है, बैलेंस करता है। और इसके अलावा ये उसको डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए यूज करती है। फिन फिन का यूज वो लोग क्या करती है, डायरेक्शन के लिए, मतलब अगर सीधे जा रही है थोड़ा सा मुड़ना हो तो फिन को यूज करके और वो मुड़ेंगी, ठीक है। तो वहां पे अपने बैलेंस के लिए, ठीक है, और उसके डायरेक्शन के लिए फिन का यूज होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे फिन का यूज होता है, आपने देखा होगा जो भी वाटर डाइवर होते हैं, जो भी वाटर डाइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, जो पानी में जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी कुछ फिन लाइक स्लीपर्स पहनते हैं, क्या पहनते हैं, फिन लाइक स्लीपर्स पहनते हैं, जिससे वो पानी में अच्छे से मूव कर पाते हैं, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखते हैं और अच्छे से मूव कर पाते हैं। मतलब जो फिन होता है उसका वर्क क्या होता है, मूव, अब बैलेंस करना, और कहीं पर अगर मुड़ना हो डायरेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब 6 नंबर, ठीक है। बच्चों हम देखते हैं कि स्नेक में, सांप में, स्नेक में मूवमेंट कैसे होता है। आपको पता है बच्चों जो स्नेक होता है वो क्या करता है, वो रेंगता है, क्या करता है, स्लीथर करता है, मतलब कि रेंगता है, क्या करता है, रेंगता है। अब क्या होता है बच्चों, तो फिश जो भी स्नेक है, ठीक है, जो स्नेक है
उसका जो बैकबोन होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा लंबा होता है। जैसे कि आप फिगर में जो देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्नेक है, ठीक है, और ये क्या है, इसका देख सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पे इसका ये जो पूरा बैकबोन है ना, ये काफी ज्यादा लंबा है। क्या है? काफी ज्यादा लंबा है, ठीक है। और बच्चों जो स्नेक होता है, जो स्नेक होता है, इसमें पतले पतले मसल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पतले पतले मसल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो स्नेक होता है उसका बैकबोन काफी लंबा होता है। अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है और करीब ये पूरा पूंछ तक जाता है, टेल तक जाता है, ठीक है। और इसमें पतले पतले थिन मसल्स होते हैं, जिसके चलते बच्चों जो स्नेक है वो लूप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लूप फॉर्म करता है। जैसे कि ये यहाँ पे लूप फॉर्म किया, फिर ऐसा लूप फॉर्म किया, फिर लूप फॉर्म किया, और ऐसे ही करते करते बच्चों वो आगे की तरफ पुश होता रहता है, और ऐसे ही वो तेजी से क्या करता है? रेंगता है। क्या करता है? फास्ट, क्या करता है? फास्ट रन करता है, मतलब तेजी से वो क्या करता है? रेंगता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि ये क्या हो रहा है, ये लूप फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? लूप फॉर्म कर रहे हैं, जिसके चलते ये कभी भी सीधा नहीं चलेगा। क्या होगा? ये कभी भी सीधा नहीं चलेगा। ये जब भी चलेगा तो क्या करेगा? ये कर्व टाइप, लूप टाइप क्या होगा? फॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा होकर ऐसे 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 जिगजैग टाइप में ये क्या होगा? मूवमेंट करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस चैप्टर में क्या देखा कि हमने ये देखा कि ह्यूमन में मूवमेंट किस तरह होता है, ठीक है। ज्वाइंट्स कितने तरह की होती हैं और ज्वाइंट का यूज होता है, कितने तरह की बच्चे हमारे बोन्स होती हैं, ठीक है, और उन सभी का बोन्स का क्या वर्क है। उसके अलावा जो हमने ये देखा कि मसल्स का क्या वर्क होता है हमारे मूवमेंट में, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं, जो भी हमें एनिमल्स हैं, उनमें किस तरह का मूवमेंट होता है, जैसे हमने फिश में देखा, कॉकरोच में देखा, अर्थवर्म में देखा, स्नेल में देखा, ठीक है, स्नेक में देखा। तो हम यहाँ पे हमने ये समझा कि जो मूवमेंट होती है उनके लिए कोई खास हमारे शरीर में अंग, मतलब मसल जो होते हैं या फिर किसी तरह का अंग जो होता है वो मौजूद होता है, जिससे जो हमारे मूवमेंट होता है बॉडी में वो हो पाता है, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर था बच्चों, ये 8 चैप्टर वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज। यदि बस एनसीईआरटी बुक है तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। हम करने वाले एक्सरसाइज इस बुक की। चलिए तो हम देखते हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स का है, जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। मतलब जो बोन्स का जॉइंट होता है वो बॉडी के में हेल्प करता है। अब बच्चों जो जॉइंट्स होते हैं वो किस चीज के लिए हेल्प करता है? वो अभी मैंने बताया ना आपको, जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों वो मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों? मूवमेंट में हेल्प करता है। यदि बच्चों जॉइंट्स नहीं होता ना तो हम अच्छे से मतलब हम मूवमेंट कर ही नहीं पाते। आप एक बार सोच के चलिए कि यदि यहाँ पे जॉइंट नहीं होता तो क्या आप हाथ को से मुड़ा पाते हैं? नहीं मुड़ा पाते ना, क्योंकि हड्डी जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो मुड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉइंट का कार्य होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, ठीक है। बी नंबर बच्चों क्वेश्चन है हमारा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। मतलब बोन्स और कार्टिलेज, क्या बोन्स और कार्टिलेज मिलकर हमारे बॉडी में क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, अभी हमने बात किया था बच्चों, हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अभी हमने बात किया था ना, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है ना। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो स्केलेटन ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर पर चलते हैं, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय द डैश डैश ज्वाइंट। मतलब बच्चों हमारे एल्बो का जो बोन्स है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है, जो हमारे एल्बो के पास जो ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है, मतलब किस तरह का ज्वाइंट है वो? बच्चों हमने पढ़ा था जो हिंग ज्वाइंट था, हिंगिस ज्वाइंट होता, वो क्या था? वो हमारे एल्बो में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? हिंग हो जाएगा, ठीक है। HING। चलिए बच्चों डी नंबर हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश डैश पुल द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। मतलब किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन के चलते जो बोन होता है वो मूवमेंट के दौरान पुल किया जाता है। बच्चों ने पढ़ा था जो मसल्स होते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं तो मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं? बोन को पुल करते हैं। जो हमारा बोन्स होता है वो क्या करते हैं? उसे पुल करते हैं, जिसके चलते हमें मूवमेंट में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा मसल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स का है। ये नंबर है हमारा बच्चों, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब कि हर एक एनिमल में मूवमेंट और लोकोमोशन क्या सेम होता है? तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि ह्यूमन में लोकोमोशन अलग होता है, ठीक है। जो हमारा सांप था उसमें अलग हो रहा था, स्नेक में अलग हो रहा था, फिश में बच्चों अलग हो रहा था, अलग तरह का मूवमेंट हो रहा था। तो ऐसे ही हर एक वक्त जो जितने भी तरह के जंतु हैं, एनिमल्स है, हर एक में
जो जो लोकोमेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बच्चों हमारा है द कार्टिलेज है हार्डर देन बोन्स। मतलब जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या बोन से हार्डर होते हैं? नहीं होते हैं ना। अभी हमने उससे पहले ये पढ़ा था कि जो कार्टिलेज होते हैं वो बेंड किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ईयर है, यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसके चलते ये जो ईयर है वो बेंड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारा जो बोन्स है वो क्या किया सकते हैं, बेंड नहीं किए सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बच्चों हमारा सी नंबर क्वेश्चन है द फिंगर बोन्स डोंट हैव जॉइंट। मतलब जो बच्चों हमारा फिंगर का जो बोन है इसमें जॉइंट नहीं होता है। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे जॉइंट नहीं होता क्या हम इसे बेंड कर पाते हैं? क्या हम जो मुट्ठी है बांध पाते हैं? नहीं बांध पाते ना। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो हमारा हैंड होता है उसमें बहुत तरह की जॉइंट्स होती है, ठीक है, जो हम अपने जो फिस्ट है उसे हम बना पाते हैं, मतलब मुट्ठी बांध पाते हैं। तो यहाँ पे जो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बच्चों डी नंबर हमारा है द फोर आर्म्स हैज टू बोन्स। मतलब हमारा जो फोर आर्म है, मतलब हमारा जो हाथ है उसमें दो बोन्स है। अच्छा, दो बोन्स है, एक बोन्स हमारा ये है और एक ये है। ठीक है, अगर हम इसे भी इंक्लूड करें तो यहाँ पे बहुत तरह के बोन्स है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बच्चों ई नंबर क्वेश्चन हमारा कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। मतलब कॉकरोच में आउटर स्केलेटन पाया जाता है, मतलब बाहरी कंकाल पाया जाता है। तो हाँ, जो कॉकरोच होते हैं उनमें बाहरी स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, वही जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, जो कॉकरोच होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आउटर स्केलेटन, क्या आउटर स्केलेटन पाए जाते हैं। अब बच्चों जो ये आउटर स्केलेटन होते हैं ना, इनमें बहुत तरह की ज्वाइंट्स होती है। क्या होती हैं? बहुत तरह की क्या होती है बच्चों? ज्वाइंट्स होती हैं। क्या होती हैं? ज्वाइंट्स होती हैं। और इसी ज्वाइंट के कारण आउटर स्केलेटन होने के बावजूद भी, क्योंकि ज्वाइंट्स है तो जो कॉकरोच है वो मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से। बच्चों कॉलम 1 में दिया हुआ अपर जॉ, सॉरी अपर जॉ। बच्चों जो अपर जॉ है, क्या आप उसे मूवमेंट करा सकते हो, आगे पीछे या किसी साइड में ले जा सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इज एन इमूवेबल ज्वाइंट। मतलब ये इमूवेबल ज्वाइंट है। क्या है ये? इमूवेबल। क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट है, मतलब ये ज्वाइंट जो है वो मूव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो अपर जो है बच्चों, जो हमारा अपर जो है वो क्या है, वो इमूवेबल ज्वाइंट है। जैसे मैंने बात किया था बच्चों, क्या जो स्कल होता है उसमें फिक्स ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स ज्वाइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब इमूवेबल होते हैं। तो जो अपर जो है बच्चों वो क्या है, इमूवेबल है। ठीक है, फिश फिश। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हैव फिन ऑन द बॉडी। मतलब इसके बॉडी पे क्या होता है, फिन्स होता है, पंख होते हैं। रिब, ठीक है, प्रोटेक्ट द हार्ट। ये पढ़ा था बच्चों के जो रिब होता है वो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्नेल सो वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल जो होता है बच्चों, घेंगा होता है, वो काफी धीरे मूवमेंट करता है, मतलब काफी धीरे धीरे चलता है। मैंने बच्चों बताया आपको कि हमारे अर्थ पे सबसे धीरे जो अर्थ पे, मतलब हमारे टेरेस्ट्रियल पे, एक्वेटिक में नहीं, मतलब पानी में नहीं, जमीन पे जो जंतु पाए जाते हैं, तो जो सबसे धीरे से धीरे जो चलता है वो स्नेल होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। ठीक है बच्चों, कॉकरोच, कॉकरोच, ठीक है, हैज एन आउटर स्केलेटन। मतलब इसका एक आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, कॉकरोच में भी देखा ना बच्चों, जो कॉकरोच होता है उनमें आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, ज्वाइंट्स होती हैं, और जो कॉकरोच है वो अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। चलिए बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो आपने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट क्या होते हैं। ठीक है, बी नंबर है हमारा विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। मतलब किस तरह के स्कल्स बोन जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। बच्चों हमने क्या बात की, अभी बात की जो स्कल्स बोन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बात किया था ना। और हमारा जो अपर जो है वो भी फिक्स्ड है। लेकिन बच्चों हमारा लोअर जो है ना, जो हमारा बच्चों जो हमारा बच्चों लोअर जॉ है, जो हमारा लोअर जॉ है, ये ए है। ठीक है, जो बच्चों हमारा लोअर जॉ है ये मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है, मतलब ये मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इसे बाहर ले सकते हो ना, बाहर अंदर, बाहर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लोअर जो को आप मूव करा पा रहे हो। तो ये जो बच्चों हमारे जो पाया जाता है स्कल में,
यहाँ पे ये एक ऐसा ज्वाइंट है जो मूवेबल है। बाकी जितने भी ज्वाइंट्स बच्चों हमारे स्कल प्रेजेंट है वो क्या है, वो सभी फिक्स ज्वाइंट है, लेकिन सिर्फ लोअर जॉ जो है, लोअर जॉ जो है वही एक एक्सेप्शन है, मतलब वो मूव कर सकता है। ठीक है, जो सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। बच्चों जो एल्बो होता है वो पीछे की तरफ मुड़ क्यों नहीं पाता है। बच्चों इसमें जो ज्वाइंट होता है ये क्या होता है, ये इसमें ज्वाइंट होता है जो ये हिंग ज्वाइंट होता है, क्या हो जाता है, हिंग्स ज्वाइंट होता है, जिसके चलते ये पीछे मुड़ नहीं पाता है। चलिए बच्चों एक फिगर देख लेते हैं हम। शायद है नहीं। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा हिंग ज्वाइंट है। क्या है, हिंग ज्वाइंट है। ठीक है, और इसे आप पीछे की तरफ मोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो दो बोन्स देख सकते हैं, जैसे आप पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक बोन्स प्रेजेंट है, जिसके चलते आप इसे पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, और ये टूट जाएगा तब मुड़ सकता है। ठीक है, मतलब ये टूटने के टाइम ही मुड़ सकता है, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आप इसे मोड़ नहीं सकते। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो बच्चों का चैप्टर था कंप्लीट होता है। आशा है सभी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से जाके आप इस चैप्टर को दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चों दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों स्टडी टेंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे, वो भी फ्री में, तो आप मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बच्चों हमारा ऑफिशियल ऐप भी आ चुका है, स्टडी ट्रेंड कोचिंग सेंटर ऐप, जाइए और भी जाके उसे इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, ताकि वहां पे आपको कैटेगरी वाइज अच्छे से वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो अब जाइए, आप जाके सर्च कीजिए और इंस्टॉल कीजिए उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।